ये जो फैंस होते हैं तो कभी किसी ख़वातीन जो फैंस होती हैं उन्होंने कभी राब्ता करने की कोशिश की, कभी नंबर्स, और फिर आजकल चूंकि हनी ट्रैप का दौर भी है, इस तरह को वाकया कभी? नईम साहब, अच्छा, असल में मुझे ये जो हनी ट्रैप है ये हमारे मुल्क में जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल बात ही बनी हुई है। ये हनी ट्रैप का कोई चक्कर नहीं है, ये बंदा खुद ही मेरा ख्याल इस ट्रैप में आ जाता है। हमें तो कभी किसी ने हनी ट्रैप नहीं किया, कभी किसी लड़की ने फ़ोन करके किसी अपने मतलब घर में नहीं बुलाया, और वैसे भी हम खौफजदा रहते हैं। हम तो 24 घंटे वैसे ही लड़कियों के साथ होते हैं, काम करते हैं थिएटरों में, तो हमें, मेरे साथ तो कभी ऐसा वाकया नहीं। वैसे तुहानू देख के हनी ट्रैप का दिल करेगा किसी का? वैसे नहीं करेगा, वो शायद किसी ने बुला के गोली मार ली हो। अच्छा जी, चूंकि ये भी ताहिर साहब भी सारा वेस्ट में जाके थिएटर करते रहे, यहाँ तो चले जो भी एक हमारा माशरे का मिजाज है, वहाँ तो बहुत फैंस जो हैं वो दीवानावार जो है, और उनकी जो शो खत्म होते होते जो कैफियत हो जाती है गोरे फैंस की। हमारे पाकिस्तान के स्टेज जो मेलू पे थिएटर जो मैं करता हूँ, बात कर रहे हैं सर, मैं बाहर की, मैं वेम्बले की बात अच्छा वहाँ, मैं मैनचेस्टर वहाँ वो जो आपके शोज वहाँ के मैंने देखे हुए हैं, वो लोग तो बड़े एक्साइटेड होते हैं कि उन्होंने ऑटोग्राफ अगर किसी को मिल जाए तो उसके लिए जिद्दी खुशी होती है कि भाई हमने अपने फलां पसंदीदा फनकार से मेमोरेबल मोमेंट बताएं, तो वाकया सुनाएं। वाकया बेशुमार हैं, कोई एक हो तो बताएं। फीमेल फैंस के हवाले से वाकया सुनाएं। फीमेल कोई गान तो पढ़ लो, तो गान वाले कपड़े चोरी करके ले गया किसी फीमेल फैन ने आपको अप्रोच अच्छा, किया? ये बात आपने की, यही से सुन ले। पूरी दुनिया में गाने बजाने वालों में वाहद एक फनकार अकरम राही है जिसने गाने बजाने वाले कपड़े नहीं पाए जो चौके ले जाए। मैं इन्हीं कपड़ों में गाता हूँ, जो कपड़े मैं घर में पहनता हूँ उन्हीं में मैं गाता हूँ। आपकी गायकी में जो आशिक है उसकी नाकामी बहुत ज्यादा उसके बारे में आप बताते हैं, गाई गई है, दिखाई गई है। जैसे एक कामयाब आशिक वाला म्यूजिक नहीं किया? जैसे आप बताइए, आप कितनी बार नाकाम हुए? बता रहे चौरी नहीं फदा कुकड़ लब्बा, हम भी तलाश करते रहे कि नाकाम लोग ज्यादा हैं दुनिया में या कामयाब, तो पता चलिया समेत साढ़े नाकाम लोग ज्यादा ने। ठीक है, तो फिर हमने वो काम शुरू कर दिया जो नाकाम लोग ज्यादा सुन लेते। नाकाम लोग ये नहीं कि जिंदगी में नाकाम, जो प्यार से, हर बंदा जिंदगी में बड़ा होता है, जवान होता है, उसको शादी की ख्वाहिश होती है, शादी होती है। 95% लोग वहाँ शादी नहीं कर पाते जहाँ वो चाहते हैं, वो 5% लोग हैं, तो उनको क्या जरूरत है अकरम राही को सुनने की? वो सुनेगा तो 95 के लिए गा दो। और दर्द में ये नहीं कि सिर्फ मैंने आशिकाना गीत ही गाए, अगर मैंने बेटी का बिछोड़ा गाया मैं आपको गा के सुनाता हूँ जी प्लीज, ताकि आपको ये भी अंदाजा हो जाए कि माँ और के बारे में तो बहुत कुछ लिखा, बाप के बारे में लिखा, बेटी के बारे में क्या। लेकिन आप बात फेर रहे हैं, आपने ये नहीं बताया कि आपने नाकाम आशिक बन के कितनी बार? वो तो बेफिक्र हो जाओ, मैं पूछ रहे हैं, तो तुम भी, अभी आपसे भी बात होती है। आज मैं नईम साहब की महफिल में बैठा हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ, बेटी की बात होने लगी है, तो बेटी का प्यार किस तरह लिखा, क्या बात। तो वो इस तरह था कि जब बेटी घर से अलविदा होने लगती है तो अपने बाप को कहती है, एक 2 लाइन का मैंने शेर लिखा था कि बेटी पूछती है कि तियां तन पराया ने क्यों बाबल, ते लेख तियां दे रब ने बनाए किंजदे, कोई हंसे ते कोई प्यार होए बाबल, साडे घर परौने आ जाए, आधे हंस रहे हैं आधे रो रहे हैं। तो बाप से कहती है बेटी, और उसको एज ए शायर मैंने लिखा, कहती है कि मिट्टी वेड़े विचों थोड़ी जिन्नी पुट के मेरे गुड्डियां पटोले विच सुट के, मिट्टी वेड़े विचों थोड़ी जिन्नी पुट के मेरे गुड्डियां पटोले विच सुट के, एक निक्की जी बना लवी तेरी वे मुक गईयां सांझा बाबला, ती हो गई है पराई अज तेरी वे मुक गईयां सांझा बाबला। अपने बाप को कहती है मेरे पिछू आइयां कदी वे मेरियां जे सखियां, वंड दई मोहब्बतां जो मेरे लिए सही रखियां, सेवा मेरे नालू करी तू बथेरी वे मुक गईयां सांझा बाबला, ती हो गई है पराई अज तेरी वे मुक गईयां
साझा बाबला। क्या बात, ये नहीं साहब मैं सिर्फ लिखता ही नहीं, बात, इसकी ट्यून भी बनाता हूँ और दिल करे तो म्यूजिक भी बना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला ने पहले दिन से ना किसी शायर का मुताज किया ना किसी म्यूजिक डायरेक्टर का। अगर थोड़ी बहुत कोई मैंने किसी की खिदमत ली तो उसको उस टाइम के पैसे स्पेंड कर दिए, लेकिन करता मैं खुद ही। अच्छा जी, कोई इतने मरियम नवाज से नाराज है, कोई किसी तो मैं आपकी नाराजगी अफोर्ड नहीं करता। बात करें नकाम आशिकों वाली। नकाम आशिकों वाली देखिए बात वहीं पे रह गई। एदा मसला हल कर, कलाम बड़ा प्यारा सुनाया, बहुत बेहतरीन लिरिक्स थे, लेकिन अब बात करते हैं दोबारा घूमकर उसी सर्कल पे आते हैं नकाम आशिकों वाली। एक तो आपने बताना कि आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार नकाम आशिकों वाली फेज से गुजरे, नकाम आशिकों वाले फेज से गुजरे। दूसरा, आपकी टारगेटेड ऑडियंस सिर्फ नकाम आशिक क्यों है? नहीं, आप उसको मद्देनजर रखते हैं सॉन्ग बनाते हुए कि ये इस टाइप ऑफ ऑडियंस के लिए मैं बना रहा हूं, या जो आमद हो रही है, जो आपका मूड हो रहा है, आप वो कर रहे हैं? जो शायर जिंदगी में एक ख्याल लिख रहा है कि मैं जमीन पे बैठा था तो ये हुआ, और आसमानों पे जाऊंगा तो ये जमीन और आसमान, अगर जमीन पे बैठा है तो उस ख्याल को जमीन पे ही रखेगा, तब उसमें असर होगा। मैं किसी को बुरा नहीं कहता, मैं तो कुछ भी नहीं, एक स्टूडेंट हूँ शायरी का, लेकिन एक बहुत बड़ी बुक है जो मैंने लिखी है, 1406 पेज हैं उसके, जो एज ए शायर बुक मैंने लिखी और मेरी वो है रजिस्टर्ड भी आई पे पाकिस्तान में। तो जो ख्याल ये कह रहे हैं ना, अगर मैंने ये लिखना है कि एक बंदा है और उसका बाप दुनिया से चला गया, तो मैंने उसी के गिर्द रहना है कि बाप जाए तो क्या क्या दुख मिलता है, तो उस शायरी को मैंने उसी के अंदर रखना है। अगर मैं बेटी की रुखसती की बात कर रहा हूँ तो उसमें बेटी की खुशी की बात नहीं कर सकता, मेहंदी की बात नहीं, मैं रुखसती की बात करूंगा। तो मैं ज़हन में रखता हूं कि अगर एक बंदा नाकाम हो गया है तो उसको कौन सी चीज अच्छी लगेगी, वो नाकामी की कामयाब। इन्होंने मरम नहीं रखना, इन्होंने नमक ही लाना। ठहर जो नहीं, मैं सिंगर है, मैं गा के जो नमक दिलो उन्हें जनाब दूध सोडा बना देगा। अच्छा, एक दूध सोडा सुनना का दूध सोडा, एक तो दूध सोडा, और दूसरा बॉलीवुड में जो म्यूजिक आपका चोरी हुआ है, अच्छा वो म्यूजिक आपने जरूर सुनाना है हमें, ताकि नाजरीन को पता चले कि वो कौन सी लिरिक्स और कौन सी धुनें जो है आपकी वहां चोरी हुई, जो शुएब मंसूर ने अपने थीसिस में लिखा है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में अकरम राई के गाने बॉलीवुड ने चोरी की, कॉपी की, बिल्कुल। और वो दूसरा सुनाए पहले। उस वक्त मीडिया का दौर नहीं थे ना जी सर, इधर से केसट जाती थी, वो फाड़ के जो मर्जी उदा कर लेते सन। अब तो मीडिया का दौर है, बंदा चढ़ाता है फौरन मैच हो जाता है। दूध सोडा सर, चले जी दूध सोडा। दूध सोडा तो बात थोड़ी जी शिकंजवी इंशाल्लाह। तो कुकड़ के दाने भी लैके आवांगे, तो बेफिक्र तो चोरी नहीं होता, कुकड़ तैयार करो, ਅਸੀਂ इंशाल्लाह दाने भी पावांगे ਉਹਨੂੰ। दिल करे सोहणिया दे कोल बहन लई, दुनिया बनाई रब मौजा लैन लई। ओ दिल करे सोहणिया दे कोल बहन लई, दुनिया बनाई रब मौजा लैन लई। बई इश्क जरूरी है जवान रहन लई, इश्क जरूरी है जवान रहन लई। है या नहीं? बिल्कुल है जी, बात उन्होंने सही कर दी है वैसे। कुकड़ को पूछो इश्क जरूरी है कि नहीं भाई, आप मेरे बात भाई है, इश्क जरूरी है, इश्क जरूरी। ये नहीं कि मैं यही गाने गाता हूँ, बस लड़की बैठी है, अगर मुझे इस पे को गाओ तो मैं गा दूंगा। सोनिया अखियां गले भरियां, गल्लां जिवें कच्चियां गरियां, रब ने किधरे वेलियां बैठ के एदा रूप सजाया है। कुड़ी नी रब बनाई लगदा एटम बंब बनाया है, कुड़ी नी रब बनाई लगदा एटम बंब बनाया है। दुनिया का कोई मौजू बताए, अगर नहीं मनीष साहब वो मैं ना पे, मैं हर मौजू आपको गाने में सुना सकता। पेट्रोल सस्ता हो गया यार, तो सुनाओ जरा। हाँ जी, लोग बड़े खुश हैं, पेट्रोल सस्ता हो गया। पेट्रोल सस्ता हो गया, कोई अच्छी खबर भी सुनाइए लोग। नहीं खबर, पेट्रोल सस्ता हो गया। हाँ जी, सस्ता हो गया माशाल्लाह, फिर तो खुशी की खबर। ने ज्यादा पैसे लेने वैसे सस्ता, तो खुशी की खबर अगर सस्ता हो गया। खुशी का गाना सुना दो। वैसे मैं खुशी का गाना तो यही है कि मैंने गाना गाया था, ये दुनिया सब चोर चोर, ये दुनिया सब चोर, ये दुनिया सब चोर चोर भाई, ये दुनिया सब चोर। कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर, कोई अंडा चोर, कोई मुर्गी चोर। ये दुनिया सब चोर चोर भाई, ये दुनिया सब चोर। ये गल्ला हो जाए करदा पे सी चैनल तो बाहर निकल के आपो चोर दीप तो कुकड़ा लड़ पे। चौधरी साहब, दीप साहब, बात ये है, ये दुनिया का माल दुनिया पर रह जाना। सिर्फ एक चीज सोचनी चाहिए हर पाकिस्तानी को कि हमारी आने वाली नस्लों को हम क्या दे रहे हैं।
आज हम तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हम तो चलो सब कुछ पे कर लेंगे। मैं अपने बच्चों की बात करता हूँ कि बच्चे पढ़ लिखे हैं और बच्चे मुझे कहते हैं कि अगर इस मुल्क का फ्यूचर ये है पापा जी, तो हम इस मुल्क में क्या करेंगे। तो ये सोचने का टाइम है सब के लिए, किसी एक जमात के लिए नहीं, ना किसी एक जमात के बस की बात होती है मुल्क चलाना। सब जमातें जब मिल के आपस में बैठ जाएं, सारे कुरान पाक पे हाथ रखें, क्या हो कुरान पे हाथ रख के कहते हैं हम इस पाकिस्तान की, इस कौम और मुल्क की खिदमत करेंगे, तो उस दिन ये मुल्क तरक्की करेगा। समा के ईद शो में आपने एक फास्ट ट्रैक गाया था, एहसन खान के भंगड़े हमने देखे थे। जी जी जी, वो आपसे सुनना है।